Hello friends, welcome to our channel Rightage India, and today we are going to discuss about a new and fresh topic from biology, that is blood. तो आज जो है बायोलॉजी के एक अच्छे सा टॉपिक उठा रहे हैं ब्लड। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है, आपको पढ़ने में जो है काफ़ी मज़ा आएगा ब्लड के बारे में जानने में। तो पहला टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस जो है सुपर टेट में काफ़ी पूछे गए हैं, इसीलिए इस टॉपिक को पहले उठाया गया है। तो ये हमारी बायोलॉजी की पहली क्लास है और बायोलॉजी की पहली क्लास में ही पहला टॉपिक आपका जो है ब्लड है। इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, इसीलिए इस टॉपिक को जो मैंने उठाया है और बड़ी शॉर्ट तरीके से जो है हम इसे आज कवर करेंगे। तो देखिए ब्लड आपका क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रक्त खून जो भी है आपका। अब देखिए ब्लड हमारी बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जहाँ तक भी एनर्जी पहुँच रही है, पूरी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने का काम ब्लड का ही है। ब्लड का दूसरा नाम अगर आप देखें ना, तो ब्लड का दूसरा नाम ही एनर्जी है। ठीक है, आप देखिए कि आपके नाखून तक भी ब्लड पहुंच रहा है। आप कभी भी इस नाखून को उखाड़ दीजिए, आपको लग रहा है ना कि ये प्लास्टिक का कुछ नहीं है। छोटे से नाखून को भी अगर आप उखाड़ देंगे तो यहाँ से भी जो है आपका ब्लड आएगा। इसका मतलब बॉडी के हर हिस्से तक एनर्जी पहुंचाने का काम आपका कौन करता है? ब्लड करता है। इसीलिए लिक्विड फॉर्म में होता है ताकि ये जो है फ्लो कर सके। तो इसीलिए ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसे क्या बोला जाता है? कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये बॉडी के हर हिस्से को कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि फ्लूइड फॉर्म में है, बहकर जो है एनर्जी को पहुंचा रहा है, इसीलिए जो है हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ये बॉडी के हर हिस्से को जो है फ्लूइड के द्वारा जो है कनेक्ट कर रहा है। हर बॉडी के हर हिस्से में आपको ब्लड मिलेगा, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर जो ब्लड आपका नहीं मिलता हो। और ये फ्लूइड है क्योंकि ये तरल है, ठीक है, पानी की फॉर्म में है। हमारी बॉडी का काफ़ी परसेंट हिस्सा जो है पानी से ही बना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि गर्मियों में तो चलो ठीक रहता है, लेकिन सर्दियों में जो है हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। उसका कारण यही है कि सर्दियों में जो हम पानी पीना कम कर देते हैं। तो जो पानी ज़्यादा पीते हैं उनके अंदर ब्लड की मात्रा भी अच्छी खासी रहती है, और जो पानी कम पीते हैं उनके अंदर ब्लड की जो ब्लड की मात्रा जो है और हम आरबीसीज की बात कर लें तो वो जो है उनको काफ़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, तो क्लॉटिंग का खतरा भी रहता है ऐसे लोगों को। तो हम बात करते हैं आपकी ब्लड की। तो देखिए हम बात करते हैं ब्लड का पीएच क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.35 से 7.45 तक आपका इसका पीएच होता है। यानी अगर आप देखें तो ये जो है स्लाइटली बेसिक है, थोड़ा सा क्या है, बेसिक है। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। अब देखिए पीएच जो होता है एक स्केल होता है जो कि एसिडिटी और बेसिसिटी को बताता है। तो देखिए स्केल किस तरीके से होता है, जो पीएच स्केल जो होता है आपका वो किस तरीके से होता है। देखिए ये होता है 0, तो ये होता है आपका ये होता है आपका 7 जो है इसका बेसिक होता है। यहाँ होता है 0, यहाँ होता है आपका 14। तो जब आप यहाँ की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ बढ़ता है आपका बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी बढ़ती है आपकी। और अगर आप यहाँ जाएंगे तब यहाँ जो है आपका बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर आप यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर आप यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ेगी बेसिसिटी, और इसको बोला जाता है न्यूट्रल। और न्यूट्रल आपका वाटर होता है। पानी को हमने न्यूट्रल ही तो बोला है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही तो बोला है। तो अगर आप देखो 7.35 से 7.45 जो है यानी 7 से अबव हो गया तो ब्लड जो है आपका यहाँ की रेंज में आ रहा है, इसीलिए ये बेसिक हो गया। तो ये स्लाइटली जो है ब्लड आपका जो है बेसिक होता है। ठीक है, जो आपका वेट ऑफ ब्लड जो होता है आपका वो 7% ऑफ बॉडी वेट आपका लेता है। 7% ऑफ बॉडी वेट जो है आपका ब्लड जो है आपका ले लेता है। जैसे वेट ऑफ ब्लड जो है आपका, होप्स आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ये पीएच स्केल है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका पीएच का स्केल है। एक मिनट गाइस, मैं जरा इसको चेक कर लूं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। आगे बढ़ते हैं हम बात कर रहे थे वेट ऑफ ब्लड की। इसकी बात कर रहे थे हम, वेट ऑफ ब्लड।
देखिए 7% ऑफ बॉडी वेट जो है वो ब्लड ही है, ठीक है। ये 60% हिस्सा जो है आपकी बॉडी का लेता है। जैसे अगर हम देखें कि किसी 50 किलो के आदमी में कितना ब्लड होगा, तो 50 किलो का 7% निकाल लेते हैं तो कितना होगा आपका 7/100 इंटू 50, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3.5, यानी 50 किलो के आदमी में अगर हम देखें तो 3.5 kg ब्लड होगा। इसी तरह हम 70 kg का देख लेते हैं कि अगर कोई 70 kg का आदमी है तो उसका आप 7% निकाल दीजिए, ठीक है। उसका आप क्या निकाल दीजिए 7% निकाल दीजिए, तो कितना होगा 4.9। तो यानी 70 kg के आदमी में जो है आपका 4.9 kg वेट जो है आपका होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। परसेंटेज निकाल दीजिए उसका, तो 60% हिस्सा जो है बॉडी का जो होता है वो ब्लड ही होता है आपका। अब हम आगे बढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है आपका। होप सो आपको ये पॉइंट भी जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ब्लड जो है आपका, ठीक है, वो दो चीज़ों से कंपोजिट है। एक है आपका प्लाज्मा और दूसरी जो है आपका सेल कॉर्पसेल, ठीक है। सेल कॉर्पसेल जो है ये आपके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिससे आपका ब्लड जो है बना हुआ है। अब देखिए प्लाज्मा जो होता है वो येलो कलर का होता है, कितना होता है येलो कलर का होता है। इसके अलावा ये लिक्विड होता है, इसके अलावा ये 55% हिस्सा जो है कवर कर रहा है ब्लड का 55% हिस्सा कवर कर रहा है। ये क्या होता है रेड होता है, सॉलिड होता है। इसके अलावा 45% हिस्सा जो है आपका सेल कॉर्पसेल्स जो है आपका ले रहा है, ठीक है। तो ये हमने दो काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि देखिए ये येलो इन कलर होता है, लिक्विड होता है, यानी पानी का अगर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आप जो ड्रिंक कर रहे हैं तो वो प्लाज्मा में ही आ रहा है आपका। येलो येलो कलर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपका प्लाज्मा ही है। और 55% रक्त का हिस्सा जो है ये आपका प्लाज्मा ही होता है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। अब देखिए अगर हम प्लाज्मा कंपोजिशन देखें तो वाटर जो है इसमें 92% है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो 7% है, और आपके जो है सॉल्ट, मिनरल्स, ग्लूकोज ये कितना है 1%। तो टोटल कितना हो गया आपका 100% हो गया। सिर्फ प्लाज्मा की बात हो रही है, 55% का 100% हुआ है अभी आपका, वो तो हुआ ही नहीं है अभी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक इसमें वाटर होता है जो कि 92% हिस्सा ले रहा है, तो सिर्फ 92% आपका वाटर ही है, इसीलिए लिक्विड है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन कितना है 60% हिस्सा आपका प्रोटीन ले रहा है आपका, ठीक है। और सॉल्ट, मिनरल और ग्लूकोज बाकी सब जो है इसमें 1% का हिस्सा आपका आ जाता है। तो टोटल कितना हो गया ये 100% हो गया। अब हम इसमें जो है आगे देखेंगे वो क्या देखेंगे कि इसमें प्रोटीन जो है वो कौन कौन सी प्रेजेंट है, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मेन हमें 60% की प्रोटीन पढ़नी है। तो कौन कौन सी प्रोटीन होती है इसकी, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें ये कंपोजिशन ऑफ का प्लाज्मा था, तो आप इसमें क्या देखेंगे कि इसमें 4 टाइप की प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, इसके अलावा फाइब्रोनेजिन, ठीक है। ये 4 जो है आपकी प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है। तो जो आपकी एल्ब्यूमिन है ये करती है प्रोवाइड थिकनेस, ये थिकनेस प्रोवाइड करती है। ग्लोबुलिन जो है आपकी प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये आपको जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। प्रोथ्रोम्बिन जो है आपकी ये आपकी, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन है जो आपकी हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का जमने में जो है आपके प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन
जो है आपकी हेल्प करती है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है। थिकनेस जो है आपकी एल्ब्यूमिन प्रोवाइड कर रही है, थिकनेस, ठीक है। इम्यूनिटी जो है आपकी ग्लोबुलिन प्रोवाइड करती है, यानी प्रतिरक्षा। एक इम्यून सिस्टम जो डेवलप होता है हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन से हो रहा है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो है आपकी ब्लड क्लॉटिंग में, यानी रक्त का थक्का जमने में हेल्प कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपका कहीं भी कट लग गया तो आप कुछ बात देखते हैं कि वहाँ पर एक गाढ़ा गाढ़ा सब्सटेंस से आता है, रेशे रेशे से होते हैं, वो धीरे धीरे रेशा रेशा बनाता है और फिर वो स्ट्रक्चर इतना मोटा हो जाता है कि वहाँ पे ब्लड जो है आना बंद हो जाता है। अगर आप उस हिस्से को दोबारा हटा दो, ऐसे इसको खरोंच दो, तो दोबारा इसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर दोबारा जो है एक वेब नुमा स्ट्रक्चर, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर दोबारा में बनेगा और वो आपकी ब्लड की क्लॉटिंग को फ्लो को जो है रोक देगा, ठीक है। तो वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आपको प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन की हेल्प से ही होता है। अब एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट और होता है जो कि खून का थक्का नहीं जमने देता है, उसे हम बोलते हैं हेपेरिन। एक ये भी होता है आपका, ये अलग है, ये होता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट, ठीक है। ये एंटी क्लॉटिंग होता है, इसे बोला जाता है हेपेरिन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लिवर में, लिवर के अंदर, यानी यकृत, लिवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, ये वहाँ प्रेजेंट होता है और ये जो है आपके ब्लड की क्लॉटिंग को बनने से जो है आपकी रोकता है। और ये क्या होता है, ये कौन सी प्रोटीन है? तो ये जो है आपकी, ये प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन आता है कि ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, क्या है? तो कई सारे बच्चे जो है 99% बच्चे जो है इसको प्रोटीन लगाए आते हैं, लेकिन ये कोई प्रोटीन नहीं है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वो भी कौन सा? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो है आपका हेपेरिन होता है और ये लिवर के अंदर, यानी यकृत के अंदर जो है आपका पाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के फंक्शन की बात कर लेते हैं। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, यही फंक्शन हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। ये जो इसके प्रोटीन के फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, इसके फंक्शन क्या क्या है? तो पहला फंक्शन तो यही होगा, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। आपकी जो है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा ये क्या कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, खून के थक्के जमने में जो है ये हेल्प कर रहा है। इसके अलावा, ठीक है, इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू ब्लड, जिसका 92% हिस्सा पानी से ही बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है खून को जो एक फ्लूइडिटी, एक तरलता जो है प्रोवाइड कर रहा है, वो प्लाज्मा प्रोवाइड करता है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, पानी क्योंकि पानी का मौसम ज़्यादा है तो बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में ये जो है इसका अच्छा खासा आपका रोल है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर ये जो है आपके न्यूट्रिएंट्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तो 5 फंक्शन हमने पढ़े। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रतिरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ब्लड को, क्योंकि पानी का हिस्सा 92% है अपने आप, जो खून जो है उसमें तरलता जो आती है उसके कारण आती है। अब जहाँ पानी होगा वह टेम्परेचर रेगुलेशन तो अपने आप ही होगा, तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी इसका अच्छा खासा रोल है, क्योंकि ये पानी है तो वहाँ टेम्परेचर की बात ज़रूर होगी। आपने देखा होगा कि जहाँ पेड़ों में ट्रांसपिरेशन होती है वहाँ इन्वायरमेंट ठंडा रहता है, और जहाँ पेड़ नहीं होंगे वो इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली गर्म और शुष्क इन्वायरमेंट, सूखा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो पानी का एक इन्वायरमेंट के भी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल होता है और बॉडी में भी। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स को जो है बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ये फ्लूइड इन नेचर है। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है सेल कॉर्पस्कल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन।